हाय एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 4.1 न्यू बुक जो आपकी है मैथमेटिक्स की 2025 टू 2026। चैप्टर नंबर 4 इसका आज की वीडियो में शुरू हो जाएगा। डाटा हैंडलिंग चैप्टर का नाम है। ये जो आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है, कुछ स्टेट बोर्ड्स के लिए भी हो सकते हैं जो पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास 8 के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप जनरली भी किसी और क्लास से हो, छोटी क्लास से हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी आपको समझ आएगा। मैं इतनी अच्छी तरह से समझाता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डाटा हैंडलिंग चैप्टर का नाम है। आज हम इसकी 4.1 करने वाले हैं। लेट्स गो। सबसे पहले तो ये हमारा एक पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है, पाई चार्ट दिया गया है, हमने इसे देखना सबसे पहले तो, और इससे रिलेटेड हमने ये सब कुछ बताना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। क्लासिकल म्यूजिक पहले यहाँ पे ढूंढिए कहाँ पे है। ये रहा आपका क्लासिकल म्यूजिक, जो कितना है 10%। 10% है 20 पीपल, 10% कितने पीपल है 20 पीपल। आपने पता करना है कि ये टोटल कितने यंग लोग कितने सर्वे होंगे। देखिए, आपने अब तक पढ़ा क्या है कि हम मान लेते हैं वो x है, लेट नंबर ऑफ पीपल बी x, लेट नंबर ऑफ पीपल बी x, हम उन्हें x मान लेते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं है वो कितने हैं, जो भी चीज़ हमें पता नहीं होती हम उसे क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। हमें पता है कि 10% ऑफ x किसके बराबर है, 10% ऑफ x बराबर है आपका 20 के, किसके बराबर है 20 के। 10% को आप किस तरह लिख सकते हैं, 10/100 इंटू एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20, ठीक है। और आगे जाके अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे जाके अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, जो 10/100 है, जो 10/100 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके वो डिवाइड का हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20 इंटू 100/10, ये आ जाएगा 100/10। ये ज़ीरो कट जाएगा, 2 को 100 के साथ में मल्टीप्लाई करें 2000 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा 2000। चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसका आंसर है 2000। इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह मैंने किया है, बस पहले ये सभी लाइन्स लिख देना, फिर ये वाली लिखना, ठीक है, लास्ट में। चलिए, मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिखी है। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सबसे ज़्यादा किस म्यूजिक को लाइक करते हैं, लाइट म्यूजिक को। सेकंड का आंसर क्या आएगा, लाइट। क्या आंसर आएगा, लाइट। चलिए, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अगर एक कैसेट कंपनी बनाना चाहती थी 1000 CDs, तो वो कितने, हर एक टाइप की कितनी बनाएगी। अब देखो ध्यान से समझना, लाइट कितनी है 40% है, कितने में से है 100 में से, कितने में से है 100 में से। 30% है फॉक, वो भी 100 में से। क्लासिकल है 10%, वो भी 100 में से। सेमिकल क्लासिक है 20%, वो भी 100 में से। अब हमने पता करा टोटल सीडीज कितनी बनेगी। देखिए 1000 वो हमें दिया हुआ है कि 1000 सीडीज टोटल बनेगी। हम परसेंटेज के हिसाब से ही बनाएंगे ना। जैसे अगर 40% लाइट म्यूजिक है, हम 40% 1000 की फाइंड करेंगे, जो कि 400 आएगी, ठीक है। इस तरह से कैसे फाइंड करेंगे, इनकी कटिंग करके, जैसे 100 के दोनों जीरो, इसकी दोनों जीरो के साथ कट गए, 40 को 10 के साथ किया 400 आ गया, इस तरह से। उसी तरह 30% का क्या बनेगा 300, 10% का 100 और 20% का 200। इस तरह से हमें अकेले अकेले उसका पता चल जाएगा कि अकेले अकेले जो टाइप है म्यूज़िक की, उसकी कितनी सीडीज बनेगी अगर 1000 सीडीज टोटल बन रही है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। फेवरेट सीजन के लिए वोट करने को कहा गया, रेनी, विंटर एंड समर। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा वोट्स किसे मिली, विंटर को। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का आंसर आएगा विंटर, फर्स्ट का आंसर है विंटर। चलिए, सेकंड पार्ट है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। सेंट्रल एंगल फाइंड करना सेक्टर का। चलिए, अब हम वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को प्लस कर दीजिए, जितने भी हैं ये टोटल कर लीजिए। सबसे पहले तो टोटल कर लीजिए। टोटल करने के ऊपर ये जब सब प्लस करोगे 360 याद आएंगे। हमेशा नहीं आएंगे, बट यहाँ पे आ गए 360 आ गए। अब अकेले अकेले की फ्रैक्शन फाइंड की। सबसे पहले नंबर ऑफ वाटर समर के इतने हैं, रेनी के इतने हैं, विंटर के इतने हैं। फ्रैक्शन हमने 360 में से फाइंड करेंगे क्योंकि टोटल 360 है। उसके एंगल फाइंड करेंगे।
एंगल के लिए हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? 360 के साथ में। अब आप कहोगे 360 के साथ में क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि हम जो पाई चार्ट बनाएंगे ना, आप ध्यान से समझना, जो हम पाई चार्ट बनाएंगे ना वो एक सर्कल की फॉर्म में होता है। सर्कल के बीच में आपने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट के आले द्वारे जो फ्रेंड्स एंगल बनता है वो कितना होता है? 360 डिग्री पूरा एंगल। सो हम उसके ही पार्ट्स ले रहे हैं ना। जैसे अगर हमने इतना एंगल लिया, सो ये उस 360 का पार्ट है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये उसका पार्ट है, ठीक है, इस तरह से। सो हमें 360 डिग्री के पार्ट्स ही ले रहे हैं। हम ये इस कारण वास्ते नहीं ले रहे कि वहाँ पे 360 हमारे नीचे है, ये हमारा कारण नहीं है। सो चलिए इसी तरह से आपने इनके एंगल फाइंड कर लेने हैं। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री आपके एंगल फाइंड हो गए, सेंट्रल एंगल। सो ये आपने तीनों फाइंड करने थे, यहाँ पे कर लिए। अब थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है कि एक पाई चार्ट ड्रॉ कीजिए। सो चलिए पाई चार्ट भी ड्रॉ करना आप सभी को सिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने एक सर्कल बना लेना, उसका आपने रेडियस का नाम लिखना है, वो आपकी मर्जी है, अगर लिखना है तो लिखिए वरना सर्कल बनाइए। सर्कल किस तरह बनाओगे? आप कंपास से सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए, सबसे पहले आपको जो एंगल था, आप एंगल मेजर शुरू कीजिए। सबसे बड़ा एंगल उठा दीजिए। सबसे बड़ा एंगल का कौन सा है? यहाँ पे 150 डिग्री। किसका है? विंटर का है। किसका है? विंटर का है। सो आप डी से 150 डिग्री वाला एंगल बनाते हैं। चलिए आ जाओ। सो 150 डिग्री वाला एंगल किस तरह बनेगा? जहाँ पे आपने जीरो ले लिया, देखिए इधरली साइड आपने जो आपका ये बनाया था, सो ये आपका 0 डिग्री, यहाँ पे आपने 0 माना है, यानी आप ऊपर वाली स्केल के ऊपर देख रहे हो, नीचे वाली के ऊपर नहीं देख रहे। नीचे वाली तो 180 से शुरू हो रही है इधरली साइड से, ऊपर वाली स्केल के ऊपर देख रहे हैं। ऊपर वाली स्केल से जाते 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 आपने 150 डिग्री तक जाना है। सो 150 डिग्री यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 150 डिग्री। सो आपने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, बिल्कुल बाउंड्री के डी के बाउंड्री के ऊपर, डी के बाउंड्री के ऊपर पॉइंट मार्क करके यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करके बताता हूँ मैं। उसके बाद में जब आपने डी को हटाया, सो यहाँ से एक सीधी लाइन खींच ली, जैसे कि यहाँ पे खींची है। सो ये 150 डिग्री का एंगल बन गया। अब आप इसका नाम बाद में लिखेंगे, पहले हम दूसरा एंगल जो कि कितना था? 90 डिग्री का था। कितना एंगल था वो? 90 डिग्री का। फिर 120 डिग्री, पहले 120 भी कर सकते हैं बट मैंने पहले 90 डिग्री यहाँ पे किया है। सो देखिए आपने यहाँ पे ये ले लेना है 0 डिग्री के ऊपर इस लाइन को, और उसी के साथ में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना देना। सो ये भी बन गया। बचा हुआ जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का बन जाएगा वैसे, बट आप इसे मेजर भी कर एक बार चेक कर सकते हैं। सो ये रिमेनिंग पोर्शन 120 डिग्री का होगा। बस इस तरह से आपका पाई चार्ट बनेगा। और इसको सुंदर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे विंटर लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी हो, है ना, छोटे छोटे लेटर्स में लिख देना, अच्छा लगेगा, जिस भी रिस्पेक्टिव का है ये फ्रेंड्स। चलिए अब हम करते हैं थर्ड। सो ड्रॉ अ पाई चार्ट बाय शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। सो ये ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा प्रेफर किए गए कलर्स है। चलिए इसका पाई चार्ट बनाना है। सो लेट्स गो। सबसे पहले ब्लू 18 करते हैं, ग्रीन करते हैं 9, रेड करते हैं 6, येलो करते हैं 3। फ्रैक्शन फाइंड कर लेनी है अकेले अकेले की, ये आप फाइंड कर सकते हैं। टोटल पीपल क्योंकि 36 थे, वो दिया हुआ है, टोटल पीपल कितने थे? 36। उससे हमने फ्रैक्शन फाइंड कर ली। इससे भी इजी क्या हो सकता था? आप फ्रैक्शन फाइंड करने की जगह के ऊपर सीधा ये एंगल फाइंड करने लग जाते, क्योंकि फ्रैक्शन आप वहीं पे ले सकते थे। इसका इजी वे मैं बताता हूँ। 18/36 था ना, आप इसे ही ले लेते, 18/36 को ही ले लेते, 18/36। सो इसको आपने 360 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, इसके साथ में कट करके 10 आ जाना था सीधा सीधा, क्योंकि जा रहा है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैंने इस तरह से कर दिया, सभी एंगल अब हमारे आ चुके हैं। आप एक बार चेक कर लेना, बस ये खुद कर लेना एंगल। सो क्योंकि ईजी ही बात है, ठीक है। एंगल फाइंड करने हैं। अब तक आपने मल्टीप्लाई डिवाइड ये सीखा है। चलिए सो पहले सर्कल बनाएंगे, पहला एंगल बनाएंगे 180 डिग्री का, पूरा एक ऐसी इस तरह से सीधी लाइन आ जाएगी। दूसरा एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, बन गया। तीसरा एंगल 60 डिग्री का बनेगा, जो बचा हुआ एंगल होगा वो 30 डिग्री का बनेगा। अकेले अकेले में नाम लिख देना है। जैसे 180 डिग्री वाला कौन सा था? 180 डिग्री वाला ब्लू था, तो यहाँ पे आप ब्लू लिख सकते हैं इसे सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ब्लू लिख देना, छोटा सा लिखना। सो इस तरह से आपका पाई चार्ट बनेगा, ये आपने बना लेना है। चलिए सो नेक्स्ट है आपका ये शो कर रहा है कि जितने जितने मार्क्स लिए गए हैं मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस में। सो टोटल मार्क्स 540 थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में स्कोर किया है? इसके लिए आपको सेंट्रल एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा, मतलब सेंट्रल एंगल आपके पास पता है ना, उससे आपको फाइंड करना पड़ेगा। देखिए सेंट्रल एंगल ये आपको दिए गए हैं, सेंट्रल एंगल इतने हैं, उससे आप फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। फ्रैक्शन कैसे? टोटल एंगल कितना था? 360। सो उससे वो फ्रैक्शन भी तो फाइंड हो सकती है। सो आपने फ्रैक्शन फाइंड कर ली, फ्रैक्शन फाइंड कर ली। अब टोटल मार्क्स आपको दिए गए हैं, सो आपने 1/4 ऑफ
540 पता कर लेना है, उससे आपको टोटल मार्क्स सभी की पता चल जाएंगे। 11/72 ऑफ 540, 7/36 ऑफ 540, 2/9 ऑफ 540 एंड 13/72 ऑफ 540। इस तरह से आपके सभी के सभी आ गए। ये आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन से सब्जेक्ट में उसने 105 मार्क्स स्कोर किए, तो किस में किए, हिंदी में किया। क्या आएगा फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर आएगा हिंदी, फर्स्ट का आंसर आएगा हिंदी। चलिए, सो सेकंड पार्ट जो है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। सो मैथमेटिक्स में कितने ज़्यादा मार्क्स है, मैथमेटिक्स में थे 135, हिंदी में थे 105। सो माइनस कर दीजिए, 135 में से माइनस कर देते हैं 105। सो दिस वुड बिकम अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स ज़्यादा थे। सो थर्ड, examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is same that is more than that in science and Hindi। so social science and mathematics को प्लस कीजिए, social science और mathematics को प्लस कीजिए। social science कहाँ पे, ये रही, और फिर हिंदी और साइंस को प्लस कीजिए। बताइए कि कौन सा बड़ा है, क्या वो बड़ा है, साइंस और हिंदी। चलिए, सो सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे। सो SST प्लस मैथ्स, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली। सो ये हो जाएगा आपका 97.5 एंड 135। सो आप जब इन दोनों को प्लस करेंगे सो आपका आएगा कुछ 232.5 दोनों को प्लस करके आया 232.5। चलिए, और अगर बात की जाए कि आप करेंगे प्लस किस किस को, साइंस और हिंदी को, साइंस और हिंदी को। सो 120 प्लस 105 यानी कितना हो जाएगा 125, साइंस प्लस हिंदी। सो ये हो जाएंगे आपके कुछ 125। से ये भी आपको हो चुके हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये दिए गए, टोटल दिए गए 72। आपने पहले इसका पाई चार्ट बनाना है, मतलब पाई चार्ट ही बनाना है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए गए हैं, ये सभी हैं। इससे आपने फ्रैक्शन फाइंड कर लिया, टोटल क्योंकि 72 है वो भी दिया गया है। उससे आपने एंगल फाइंड कर लिया, एंगल से पाई चार्ट बनाना शुरू कर दिया। 200 डिग्री का एंगल, अब देखिए यहाँ पे 200 डिग्री का एंगल पहले ही बना दिया है, बट हम लास्ट में बना देंगे 200 डिग्री का एंगल। ये कैसे, मैं शुरू करूँगा कौन से एंगल से, मैं शुरू कर देता हूँ जैसे इंग्लिश। पहले इंग्लिश का एंगल बना दिया 60 डिग्री का, ठीक है, 2 मिनट, पेन कोई और चूज़ करता हूँ मैं। सो पहले इंग्लिश का एंगल बना दिया 60 डिग्री का, उसके बाद में आपने मराठी का बना दिया, फिर आपने तमिल का बना दिया, फिर आपने बंगाली का बना दिया, जो बचेगा वो 200 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, वरना इस तरह से कर लीजिए कि पहले 180 डिग्री का एक रफ सा एंगल बनाइए यहाँ पे, या फिर रफ बनाना, और उसके बाद में 20 डिग्री का और बना देना। सो ये 200 डिग्री हो जाएगा, वो आपकी चॉइस है। सो इस तरह से आपका ये पाई चार्ट बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो। सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।